हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? थम्स अप। ओके। गुड, थैंक यू। धन्यवाद। ये एंड्यूरो कौन है? जय कुमार निम्बालकर। युग। पुनीत, आपका कैमरा। हम्म। हरे कृष्णा। चलिए आरंभ करते हैं। हरि ओम। सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लॉन्ग टाइम। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम। कल्पेश, इट्स हॉट इन कोलकाता। नो रेंज। ये कौन है? विराट नागले। विराट। जय कुमार निम्बालकर। पुनीत, आप फिर से लेटे हो। एंड्यूरो 2024 कौन है? प्लीज चेंज योर नेम। सही नाम डाल के आइए। युग। वीडियो ऑन कीजिए जरा सब लोग। एंड्यूरो, प्लीज पुट द करेक्ट नेम। आई विल हैव टू रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग अदरवाइज। चलो। वी आर मीटिंग आफ्टर 3 weeks, आई थिंक 3 or 4 weeks. Unfortunately, there were a few things unavoidable. घर पे कुछ कार्यक्रम था, फिर मैं बाहर था। कोई यहाँ पे हैदराबाद से है? कोई नहीं। सब लोग अपने नाम के आगे क्लास और जहां से हैं वो जगह का नाम लिख देंगे। जैसे श्रेया ने लिखा है, श्रेयस ने लिखा है, कल्पेश ने लिखा है, सब लोग लिख दीजिए। चलो मैं भी लिख देता हूँ। एनीथिंग इंटरेस्टिंग यू वुड लाइक टू शेयर? वी हैव नॉट मेट फॉर 3 weeks, 3 सप्ताह हम मिले नहीं है। कुछ आपके जीवन में घटा जो आप सबको बताना चाहते हैं? धमाकेदार। पुनीत, आपका वीडियो अभी भी लेटा हुआ है। आप लेटे लेटे कैसे सुन सकते हैं? हाँ, अभी ठीक है। एनीथिंग इंटरेस्टिंग? फिर से लेटा है बेटा पुनीत। हाँ, अभी ठीक है। अभी कुछ मत करो, हाथ मत लगाओ, मोबाइल को दूर रख दो अपने आप से। ओके, वील कंटिन्यू विथ
कोई बता सकता है आजकल ये देश में कौन सा ऐसा इवेंट चल रहा है, कुछ चल रहा है देश में जो सोशल मीडिया के दृष्टि से और अ, किसी आयोजन की दृष्टि से बहुत बड़ा कुछ है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं वहां पे, बहुत दिनों से चल रहा है। हाँ श्रेयस जी बोलिए। बोलो बेटा, बोलो। आई कांट हियर यू। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही, और कोई ट्राई करो। विराट, विराट बोलिए। आषाढ़ी एकादशी। हाँ, आपकी मनोभावना बड़ी अच्छी है, मैं ये नहीं सुनना चाहता था, मैं कुछ और। आषाढ़ी एकादशी तो चल रही, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, दिंडी चल रही है, तो जो महाराष्ट्र से नहीं है, पुनीत आपका वीडियो अभी भी लेटा हुआ है। अगली बार मुझे लेटा हुआ दिखा ना, तो मैं आपको ऐसा वीडियो आपका स्टॉप कर दूंगा। सीधे रहो, मुझे बहुत असुविधा हो रही है, अचानक से लेटे लेटे लोग कैसे क्लास सुन सकते हैं। या जो महाराष्ट्र से नहीं है उनके लिए वार्षिक एक यात्रा होती है, जो देहू से और आलंदी से सारे जो विट्ठल के भक्त हैं वो चल के पंढरपुर तक जाते हैं। और आषाढ़ी एकादशी के दिन, आषाढ़ी एकादशी कब है? अभी अगले ही सप्ताह कभी तो है, 20, 21 या 22, कोई एक दिन तो है। तो उसमें सब लोग जाते हैं, और वे इतना बड़ा कार्यक्रम है, इसमें हर वर्ष प्रथम दर्शन आषाढ़ी एकादशी के दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ करते हैं। बाकी बहुत सारे भक्त लोग भी जाते हैं, हजारों, लाखों, हजारों नहीं, लाखों लोग जाते हैं। हाँ वो तो एक है, और कुछ कल्पेश आप कुछ बता रहे थे। आईसीसी क्रिकेट। अरे, ओवर, इट्स ओवर। हाँ, खत्म हो गया। नहीं नहीं, अभी भी चालू है। श्रेयस। सर, अंबानी की शादी। हाँ सही पकड़े। या, तो ये दिंडी भी बहुत महत्वपूर्ण है सनातन धर्म की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से। परंतु सोशल मीडिया में कवरेज अंबानी के विवाह को अधिक मिल रहा है। पंडरीनाथ को उतना कवरेज नहीं मिल रहा है। हाँ, तो समय के अनुसार ना कुछ चीजें होती हैं जो अधिकतर लोगों को आकर्षित करती हैं, और हम कुछ कर नहीं सकते। तो आपकी आस्था श्रद्धा के अनुसार आप अपना कर्म कीजिए, परंतु पूरे समाज में एक एक प्रकार की मानसिकता है। तो अंबानी की शादी, और उसमें अ, सबसे ज्यादा लोग दो दृष्टि से देख रहे हैं। एक तो अंबानी कितना शक्तिशाली है, जिसको चाहता है उसको बुला के नचा देता है अपनी शादी में। तो बस कितना पैसा है, किसी को भी बुला लेता है। सारे राजनीति के नेता, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के नहीं, बोरिस जॉनसन इंग्लैंड का पूर्व प्रधानमंत्री, स्पोर्ट्स स्टार्स, जो बोलो सब आ जाते हैं उसकी शादी में। हाँ, तो कितना पैसा है उसके पास, वो कितना शक्तिशाली है। और दूसरा है कि वो कितना धन नष्ट कर रहा है, क्यों इतना धन नष्ट कर रहा है, नहीं करना चाहिए। तो इस दृष्टि से, इस ये जो घटना हो रही है समाज में आजकल, जिसके विषय में बहुत लोग बात कर रहे हैं, हम महाभारत की दृष्टि से इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? और अभी हम लोग जब समझने का प्रयास करेंगे ना, तो हम केवल ये जो अनुष्ठान है, ये जो समारोह है, उस दृष्टि से, ठीक है? उसके बाकी बिजनेस, उसके बाकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस, वी विल स्टे आउट ऑफ इट, राइट? वी विल जस्ट टेक वन एस्पेक्ट। we are not uh, we are not getting, we will not be getting into the morality of his other actions। वो जीवन में बाकी और क्या कार्य करता है, वो कितना नैतिक है अनैतिक है, उसमें नहीं जाएंगे। वो एक बहुत धनी व्यक्ति है, और उसके कुछ आचार विचार हैं जो वो बहुत धनी व्यक्ति है, अपने बेटे का विवाह कर रहे हैं बहुत ही, बहुत अधिक पैसे खर्च करके। और उसके सनातन धर्म के प्रति उसकी कुछ आस्थाएं हैं, कुछ विश्वास हैं, कुछ रीति रिवाज वो करता है। तो वो भी उस विवाह में उनका पालन कर रहे हैं, केवल इतनी ही दृष्टि से, ठीक है? वी आर नॉट गोइंग टू मेक दिस अ पॉलिटिकल डिस्कशन। कल्पेश जी बोलिए।
हरे कृष्णा गुरुजी, मैं बोल रहा था लेकिन जितना पैसा स्पेंड हो रहा है इस शादी में वो अंबानी का 1% है, अंबानी के पैसे का। इज क्रेजी क्रेजी रिच, पता नहीं 1% भी नहीं होगा, इट डजंट मैटर फॉर हिम, लाइक ऐसे हाथ झाड़ा तो इतना गिर गया होगा उसके हाथ से। सो ओनली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, केवल उस दृष्टि से हम लोग ये करेंगे। और इससे पहले थोड़ा सा महाभारत से कथा सुनेंगे, ठीक है? उसके बाद देखो, शास्त्रों का एक बहुत महत्वपूर्ण और होता है ना कि आप जैसे कथाएं सुन रहे हैं तो आपका दृष्टिकोण बदलना चाहिए। आपको चीजें जो आपके चारों तरफ चल रही है ना, वो समझने का जो आपका दृष्टिकोण है, जो आपका परिप्रेक्ष्य है, वो बदलना चाहिए। अगर वैसा नहीं होता है तो महाभारत रामायण की कथा सुनने का कोई लाभ है नहीं, वो केवल कथाएं हैं। परंतु हमारे जिन्होंने वो लिखा है, वेद व्यास जी ने, वाल्मीकि ऋषि ने, उन्होंने केवल कथा स्वरूप नहीं लिखा है, कथा तो है ही, परंतु हमें जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए उस दृष्टि से भी बहुत कुछ सीखने को है ना? तो एक दृष्टि तो है, कथा रस आता है, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग देखते हैं सुनते हैं, परंतु सीखने को भी बहुत कुछ है। और अगर हम उसमें से सीख नहीं लेंगे, कुछ दिनों के पश्चात हम महाभारत रामायण पढ़ना बंद कर देंगे। क्योंकि मनोरंजन आपके जीवन में 24 घंटे नहीं रह सकता है। केवल अगर मनोरंजन दिखे ना, तो वो पूरे समय जीवन में नहीं रहेगा। आप भी अगर कोई मूवी देखते हो, अगर मान लो कल की मूवी देखी, ठीक है, एक बार देखोगे, बहुत अच्छा लगा तो 2 बार देखोगे, 3 बार, चौथी बार पता नहीं देखोगे नहीं देखोगे, पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं, पागल हो क्या? कौन ही देखेगा? क्योंकि वो मनोरंजन के स्तर पर है, केवल एंटरटेनमेंट है उसमें। there's nothing to learn out of it. People can forcefully try to get some messages that was never the intent of the producer, and it is not a true source of knowledge, right? It is simple. If people are making money out of it, it's a source of money making for the producers. वो एक स्रोत है पैसे बनाने का, जिन्होंने उसको बनाया है, और आम जनता के लिए मनोरंजन है। तो वो जीवन में ना बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है। हम उसी प्रकार रामायण महाभारत को केवल कथाएं सुनने के लिए, केवल मनोरंजन की दृष्टि से देखें ना, तो एक बार हो गया खत्म, अभी अगली बार क्या पढ़ेंगे उसको? कुछ है ही नहीं पढ़ने को, क्योंकि उसमें सीख नहीं है, केवल मनोरंजन है। तो ये जो कहानी हम सुन रहे हैं ना, हम प्रयास ये करेंगे जो कहानी चल रही है, अगर उसके साथ हम अपने जीवन को, जीवन के किसी अंश को जोड़ पाए, हमारे आसपास में जो हो रहा है उसको जोड़ पाए, तो हमें लगेगा ना कितना कुछ है सीखने को। हम जो सुन रहे हैं वो हमारे जीवन में काम आ रहा है। ये 5,000 साल पुरानी कथा नहीं है, ये कथा ऐसी है जो अगले 5 लाख वर्ष तक काम आने वाली है। रामायण कितने वर्ष पूर्व की है, आज भी काम आ रही है, आगे भी काम आएगी, हम सदैव कुछ सीख सकते हैं। तो ये भावना के साथ जाओ, बड़े हो जाओ ना, ये भावना मन से नहीं जानी चाहिए। टाइम पास नहीं है रामायण महाभारत, जीवन का आधार है, ठीक है? इसके लिए ये जो अंबानी का विवाह है, ये समझने के लिए, और ये बहुत बड़ा सा कुछ चल रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा अम, लोगों के विचार होते हैं इस बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? कोई समारोह, कोई अनुष्ठान ऐसा होगा क्या जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, बहुत ज्यादा धन व्यय हो रहा? हमने अंतिम कथा जो सुनी थी, किसी को याद है अंतिम कथा? हमने जब भी सुनी थी, कहाँ पर थी? हाँ कल्पेश जी बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी, लास्ट हमने वशिष्ठ मुनि की एंगर मैनेजमेंट की कथा सुनी थी। बाबू बहुत पुरानी बात कर रहे हो, यू हैव गॉन वे अहेड ऑफ दैट। वो मयासुर खांडव वन में जो अग्नि का प्रसंग हमने सुना था ना, किसको याद है? कौन है ये विराट नागले? हाँ बोलो जी। अर्जुन और इंद्रदेव का युद्ध हुआ था। हाँ, वो प्रसंग था खांडव वन को जलाने का। अग्निदेव आए थे, उन्होंने कृष्ण और अर्जुन से, हाँ श्रेयस जी बोलो क्या बोल रहे हो? सर उधर ये हुआ था कि अग्निदेव को मतलब एक अपचन हो गया, अपचन हो गया था। अपचन हो गया था। तो वो मतलब एक मुनि के तौर पे आए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप कुछ दान में दे रहे मतलब वो दान कर रहे थे उधर। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ दान कर सकते हो खाने के लिए उधर। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो बट मेरी खाने की जो मतलब लेवल ऑफ ईटिंग है वो बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने बोला आप कितना खा सकते हो करके। तो उन्होंने बताया मैं पूरा मतलब उन्होंने उनको पता चल गया कि वो अग्निदेव है। फिर उन्होंने क्या किया पूरे जब भी वो वन खाते थे मतलब जब भी वो वन खाने मतलब प्रयास करते थे हम्म, तभी क्या होता था कुछ ना कुछ
बाधाएं आती थी, जैसे गांव वाले लोग पानी डाल देते थे। तो इस बार क्या किया, कृष्ण और अर्जुन ने रथ पर इस तेज गति से घूमने लगे कि कोई जीव जंतु या फिर कोई भी तरह का जीव जंतु बाहर ना जाए। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये अंतिम कथा थी। तो अभी उसके बाद माया दानव, अंत में केवल एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तक्षक क्योंकि वो ऊपर चला गया था इंद्रदेव के पास शरण लेके, दूसरा मयासुर, मय दानव, मय मयासुर बोलो, मय दानव बोलो, दोनों में बहुत अंतर है असुर और दानव में, परंतु अभी के लिए हम वो थोड़ा बाजू में रखते हैं। ठीक है, मयासुर, मयासुर को अग्निदेव जला देना, जला के उसका भक्षण करना चाहते थे, भोज करना चाहते थे, और कृष्ण ने सुदर्शन भी लिया हुआ था हाथ, किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। केवल अर्जुन थे जिसके पास वो गए, अर्जुन के पास गए ये मयासुर, और प्रार्थना करी, क्षमा याचना करी, तो उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। इसके बदले में मयासुर ने कहा, आपने मेरे प्राणों की रक्षा करी, अग्निदेव और कृष्ण मेरा वध करना चाहते थे और आपने मुझे बचा लिया, अभी आप जो बताएं मैं वो आपके लिए करना चाहता हूँ, मैं कुछ तो करना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा, भाई देखो, ये मैंने कुछ पाने के लिए नहीं किया है। अगर जो सही मायने में, सही तरह से अगर कोई क्षत्रिय है ना, तो वो युद्ध करने से पीछे नहीं हटता है, और अगर कोई उससे क्षमा याचना करे तो उसको भी वो उससे भी पीछे नहीं हटता है, तुरंत क्षमा कर देता है। तो जब क्षमा याचना करी, युद्ध नहीं करना है, क्षमा कर दो, तो अर्जुन ने कर दिया। अर्जुन ने कहा, मैंने तो कुछ पाने के लिए तुमको नहीं क्षमा किया, एक हाथ लो एक हाथ दो। मेरा धर्म है, अगर कोई मुझसे क्षमा मांगता है तो मैं क्षमा कर देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ करना है। तो उन्होंने बोला, ठीक है, आप कृष्ण से पूछिए क्या कर सकते हैं आप हमारे लिए। तो कृष्ण के पास गए, कृष्ण ने तनिक क्षण सोचा और कहा कि एक काम करो ना, तुम एक सभा बनाओ, एक महल बनाओ, जिसका नाम होगा इंद्र, वो बाद में आएगा, ठीक है, एक सभा बनाओ, बहुत बड़ा महल बनाओ, जो, कौन है ये, युग, युग वीडियो ऑन रख के अगर आप रहेंगे तो हम आपका प्रश्न लेंगे। आप बहुत बड़ा सभा बनाओ, और फिर उसमें कृष्ण ने बताया कैसा होना चाहिए, वो चंद्र और सूर्य के तेज प्रकाश से भी कोमल और अधिक कांतिमय होना चाहिए वहां पे, और बहुत सारी चीजें बताई, वो इतना बड़ा होना चाहिए, इतना भव्य होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए, उस वो अतुलनीय होना चाहिए, अतुलनीय अर्थात जिसकी तुलना ही ना हो सके, और कुछ है ही नहीं, किससे उसकी तुलना करोगे। उसमें मणि माणिक्य सब कुछ होना चाहिए। हाँ, उसके अंदर जो जो विराजने का स्थान हो, जो सभा हो उसके अंदर, वो इंद्र इंद्र की जो सभा है ना, उससे भी अधिक सुंदर होनी चाहिए। ऐसे करके कृष्ण ने बताया, आप बना सकते हो। मैदान ने कहा, अवश्य, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं दानव जो है वो एक आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, एवरीथिंग पुट टुगेदर, इंटीरियर डेकोरेटर, सब कुछ, जिसको हम लोग वैदिक दृष्टि से वास्तुशास्त्री बोलेंगे, वास्तु का ज्ञान है उनको। तो वास्तुशास्त्री हैं, शिल्पकार हैं, भवन निर्माण करते हैं, तो यही सब तो उनका काम है। कृष्ण ने उनको वही बोला। तो इसके लिए सामग्री एकत्र करने के लिए जो मैं दानव थे वो हिमालय में हिमालय नहीं, आई गेट बैक विद द नेम, मुझे रेगिस्तान का नाम नहीं याद आ रहा है, वो स्थान पे गए। ठीक है, वहां पे जाके बहुत सारी सामग्री लेके अभी वो इधर है। इधर आके उन्होंने जब भवन का निर्माण किया, भवन का निर्माण करने के बाद जब सब लोगों ने देखा, पांडवों ने देखा, कृष्ण ने देखा, वो अप्रतिम था, अतुलनीय, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। उसमें जब युधिष्ठिर महाराज बैठ के सभा में बैठ के जब सारे मंत्रियों से वार्तालाप करते थे, तो ऐसा लगता था वो इंद्र से भी बढ़कर एक राजा है। उनके पास शक्ति इतनी अधिक है, क्योंकि वो जो राजभवन है वो उसका सूचक है। तो वो राजभवन ऐसा भव्य, तो उसके भीतर जो व्यक्ति बैठा है वो कितना महान है। ठीक है, हम इस बिंदु पे आएंगे, मुझे याद दिलाना अगर ये छूट गया तो। हाँ, वो जो राजभवन था वो युधिष्ठिर की शक्ति का सूचक था, युधिष्ठिर के स्थिति का सूचक था।
उनके परिस्थिति का, अवस्था का सूचक था। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सुंदर। और जब वो बन के तैयार हो गया, जब उसका उद्घाटन हुआ, तो कितने ही हजारों ब्राह्मणों को बुलाया गया, उनको भोजन कराया गया, दान दिया गया। ये जैसे इससे पहले भी जो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसमें बोलते थे कि जैसे ही 1 लाख लोग भोजन कर लेते थे ना, तो एक शंख बजता था, फिर 1 लाख लोग और करते थे। तो ऐसा बोला जाता मतलब हमने कथा सुनी थी, वो शंख बजना बंद ही नहीं हो रहा था। आप सोच सकते हो ना कितने लोग फिर भोजन कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ, आप दान कर रहे हैं, भोजन का दान कर रहे हैं। भोजन दान भी एक प्रकार का, भोजन दान एकमात्र प्रकार का दान नहीं है, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण दान है। तो लोगों को भोजन किए जा रहे थे, जैसे 1 लाख हो गए, पो पो पो, और वो बंद ही नहीं हो रहा था। तो कितनी बड़ी व्यवस्था थी, कितने सारे लोगों में भोजन, अन्न का दान किया था। दान भी एक दान है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी बहुत सारे, अभी अश्वमेध यज्ञ में दान उस प्रकार का अनुष्ठान होता है। अभी ये सभा के उद्घाटन में उस प्रकार का नहीं होता, परंतु वो एक प्रकार, उस प्रकार का जो अनुष्ठान था, उन्होंने वैसे दान किया। यहाँ पे अलग अलग तरीके से किया। एक सेकंड ना। इसके पश्चात बहुत सारे राजा, सब बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया। बहुत अलग अलग दूर दूर देशों से राजा लोग आए, उनके लिए रहने खाने बैठने की व्यवस्था की गई। बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्कृष्ट व्यवस्था की गई, तो जिससे बाहर से जो भी लोग आए ना, उनकी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उस पूरे अनुष्ठान के कौन थे? श्री कृष्ण भगवान। तो पूरा अनुष्ठान जब तक चला, जब तक वो भवन बना, सभा बना, वो महल बना, जब तक सब बना, आज कृष्ण वहीं थे। बनने के बाद जब उद्घाटन हुआ, विराट नागले, आप अपना बैकग्राउंड कोई एक रख के बंद कर सकते हैं? प्लीज डोंट चेंज, इट इज विजुअली इट्स डिफिकल्ट, कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। तो कृष्ण सब कुछ होने के बाद, उद्घाटन होने के बाद, फिर वो अपने द्वारका, अपने राजधानी चले गए, अपने देश चले गए। परंतु पूरे समय थे, तो पूरे अनुष्ठान का, पूरे समारोह का केंद्र बिंदु, पूरे अनुष्ठान के केंद्र बिंदु थे भगवान कृष्ण। परंतु रहते हुए भी बहुत सारे लोगों का को निमंत्रण, आमंत्रण, आदर, सत्कार सब किया गया था। ठीक है, अभी जब ये सब हो गया, तो इसके पश्चात लाइफ गॉट बैक टू नॉर्मल। तो फिर युधिष्ठिर महाराज, सब कुछ साधारण रूप से चलने लगा। युधिष्ठिर महाराज अपना राज्य करने लगे। अभी ये सब कथाएं हम अगली बार सुनेंगे। ठीक है, अभी यहां तक हमने कथा बताई। अभी अगर कोई इसको थोड़ा ध्यान से सोचे, तो अंबानी के विवाह में जो हो रहा है, ऐसा ही कुछ कुछ नहीं हो रहा है। आप उसकी क्षमता को सोचो, युधिष्ठिर महाराज की क्षमता को सोचो। युधिष्ठिर महाराज की क्षमता, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, पूरे विश्व के राजा ने उनको अपना स्वामी माना था। ऐसा नहीं कि वो राज्य इस राज्य में मिल गया था, परंतु मान लिया था कि हम आपके अधीन हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे ऊपर हैं। ठीक है, क्षमता, युधिष्ठिर महाराज के पास क्षमता थी। क्षमता के अनुसार, उनकी अवस्था के अनुसार उन्होंने व्यवस्था की थी। द अरेंजमेंट्स वर प्रोपोर्शनेट टू द कैपेसिटी एंड पोजिशन ऑफ द किंग। मुकेश अंबानी भी अपनी क्षमता और अपने अवस्था, पोजीशन के अनुसार ये कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा बोल सकता है कि मुकेश अंबानी जितना धन, या उनसे बहुत कम नहीं, लेकिन बहुत सारे और भी लोग धनी है ना, मतलब हमारे पहुंच के बहुत बाहर है, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे, सब लोग ऐसा करते हैं क्या? वी डोंट नो। एंड समहाउ दिस मुकेश अंबानी फैमिली अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन। तो वो जो कर रहे हैं, हमें ज्यादा पता चल रहा है। तो उनको जब वो विवाह जब कर रहे हैं ना, अभी वो एक सरल विवाह भी कर सकते हैं, परंतु उनकी परिस्थिति के अनुसार अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें कुछ अनुचित नहीं है। क्योंकि जैसे अभी बताया, क्षमता और अवस्था के अनुसार सारे अनुष्ठान किए जाते हैं। अगर हमारे घर में कुछ हुआ, हमारी जितनी क्षमता है, आपके माता पिता की जितना वो धन व्यय कर सकते हैं, और आपके जितने परिचित लोग हैं, उसके अनुसार ही वो
सारी व्यवस्थाएं करेंगे। अभी मुकेश अंबानी जितना कर सकता है उसके अनुसार वो कर रहे हैं। महाभारत में भी युधिष्ठिर महाराज ने भवन के उद्घाटन के समय ऐसा ही कुछ किया था, दूर दूर से लोगों को बुलाया था। ठीक है, एट दैट लेवल यू हैव टू रिमेन कनेक्टेड। इट इज नॉट ऑलवेज a thing that you are showing off. There are social and strategic needs which are also fulfilled by these events. केवल दिखावा नहीं होता है, हाँ? बहुत सारे स्ट्रैटेजिक चीजें भी पूर्ण की जाती हैं। स्ट्रैटेजी को क्या बताएंगे? आई एम नॉट गेटिंग द हिंदी वर्ड फॉर इट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इन सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से। ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज का भी वैसा था, यहाँ भी वैसा ही चल रहा है। सबसे ज्यादा असुविधा लोगों को क्यों होती है? अगर आप देखें कि उन्होंने इतना धन व्यय किया, वो धन को किसी और तरीके से भी वो व्यय कर सकते थे। और लोगों का हर बार यहीं पे आ जाता है कि गरीब लोगों में बांट दो, समाज के लिए कुछ और कर दो। ठीक है, इसका उत्तर ये है, अगर कोई व्यक्ति परिश्रम कर रहा है, उसमें भगवान ने सबको क्षमता दी है, पूर्व जन्म के अनुसार सबको क्षमता मिली है। ठीक है, आप अपनी क्षमता के अनुसार परिश्रम कर सकते हैं, क्षमता के अनुसार परिश्रम कर सकते हैं। जितनी क्षमता है, जितना परिश्रम है, उतना फल मिलेगा। वो फल मिलने के पश्चात अगर आपको धन अर्जन हो रहा है, तो आपका अधिकार है वो धर्म को कैसे व्यय करना है, ये निर्णय लेना। Once you put in a lot of hard work, you land up earning a lot of wealth. Beyond that, it is your prerogative how to use it. Right? एक सेकेंड ना, I'll come back to this. कल्पेश जी बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी, स्ट्रैटेजी का हिंदी होगा रणनीति। रणनीति उचित नहीं है, क्योंकि ये केवल रण से संबंधित नहीं है। नीति बोल सकते हो फिर भी, हाँ, रणनीति नहीं। तो आपने अगर धन अर्जन किया है, तो ये आपका निर्णय है, आप उसको कैसे व्यय करना चाहते हैं। ठीक है, हम बच्चों से, जैसे ये जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं कि आपके भीतर जो धार्मिक सिद्धांत हैं वो बैठ जाएं। आपकी सोच, आपकी मानसिकता, आपका जीवन, आपके आपके जो जीवन के मूल सिद्धांत हैं वो धार्मिक हो। इसके पश्चात आप जितना भी धन कमाओगे, वो आपके पूर्व जन्म की इच्छाओं के अनुसार आप व्यय करोगे, परंतु कम से कम अधार्मिक कार्यों के लिए तो नहीं करोगे। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। But how one spends his or her money, it is nobody's business. Nobody's business, right? So when people comment on how Ambani is spending, ये किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। वो अंबानी का पैसा है, वो उस पैसे से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। वो पैसे, और अगर देखिए अंबानी अगर मान लीजिए 2000 करोड़ या 10,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, वो जो खर्च कर रहे हैं, खर्च करने के लिए वो जो भी काम ले रहा है ना लोगों से, उनको वो धन मिल रहा है ना। कोई वहां पे खाना बना रहा है, कोई वहां पे गाड़ी चला रहा है, कोई वहां पे कपड़े बना रहा है, कोई यहाँ पे कुछ कर रहा है, राइट? सो दैट कम्स बैक इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, राइट? वेयर एग्जैक्टली इज द मनी गोइंग? तो इसमें एक और पॉइंट ये है कि कई बार ना लोग बोलते हैं ये जो सनातनियों में जो शादी होती है, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज्यादा दिखावा हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है। ऐसा क्यों? आप छोटी सी शादी करो और बाकी धन आप समाज के गरीबों में बांटो। कल्पेश, यू हैव अनदर क्वेश्चन और कमेंट? नहीं गुरुजी, गलती से हैंड रेज हो गया था। तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या आवश्यकता है, इतने सारे लोगों को भोजन कराने की क्या, अभी हम अंबानी जैसा तो कर नहीं रहे, एक छोटे स्तर पे कर रहे हैं। तो इसका भी एक धार्मिक कारण है। ठीक है, आप उस अनुष्ठान को बड़ा इसलिए बना रहे हैं, पहला, आप लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, अपेक्षा नहीं, चाहते हैं। जब इतने सारे लोगों को आप बुलाएंगे ना, किसी अच्छे कारण के लिए, आपका विवाह हो रहा है, आपके घर का उद्घाटन, गृह प्रवेश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो जिस स्तर पे आप कर रहे हैं, आप लोगों को बुलाते हैं, पहले तो भगवान को केंद्र करके पूरा समारोह होता है, और लोगों को बुलाते हैं, उनका, उनकी सेवा करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, और वो प्रसन्न होने के बाद आपको आशीर्वाद देते हैं।
जीवन में सफल होने के लिए केवल परिश्रम आवश्यक नहीं है, दूसरे लोगों की शुभ चिंता और दूसरे लोगों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। गुरुजनों का आशीर्वाद और सभी लोगों की शुभ चिंता। शुभ चिंतक है ना, दोज हु थिंक वेल फॉर अस, जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं। सो वी नीड देयर ब्लेसिंग्स, हम उस पर निर्भर हैं, हमें वो आवश्यकता है। तो ऐसे जब करते हैं, और एक साधारण सी बात है, जब भी आपके घर में अतिथि आते हैं ना, उसके बाद उसका षोडशाचार बोलते हैं, षोडश आचार, 16 प्रकार से उनका स्वागत किया जाता है, 16 चीजें की जाती हैं। मुझे 16 नाम याद नहीं है, बट बहुत सारी चीजें। पहले जो आएंगे उनको बैठने का स्थान देंगे, फिर उनसे पूछेंगे आप कैसे हैं, फिर उनको पानी देंगे, फिर उनको अर्घ्य देंगे। ऐसे करके जो जो वैदिक पद्धति है अतिथियों का स्वागत करने का, उसमें 16 चीजें की जाती हैं। तो प्रथम ये है कि जीवन में, और आप कोई समारोह अनुष्ठान कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि कुछ तो अच्छा हुआ है ना जीवन में, कुछ विवाह हुआ है, कुछ घर का गृह प्रवेश हो रहा है, ऐसा ही कुछ हुआ है, किसी का जन्मदिन है, ऐसा कुछ हुआ है। तो उस कारण से आपको, आप बहुत आनंदित हैं, आप अपना आनंद लोगों के साथ चाहते हैं, या आप कुछ नया आरंभ कर रहे हैं, इसमें लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसीलिए आपने लोगों को आमंत्रित किया है। और आने के पश्चात हमारी वैदिक संस्कृति हमको सिखाती है कि अतिथियों का स्वागत कैसे करना चाहिए। तो स्वागत तो करेंगे ही, और स्वागत करने के पश्चात षोडशोपचार में एक आवश्यक होता है, उनको भोजन अर्पण करना, उनको अच्छे स्थान पे बिठा के उनको भोजन देना। तो ये बहुत ही एक अच्छी वैदिक संस्कृति है, जिसका अंततोगत्वा उद्देश्य ये है, दूसरों अपना जो आनंद है दूसरों के साथ बांटना और दूसरों से आशीर्वाद प्राप्त करना। और उसमें अतिथियों के स्वागत सत्कार का एक तरीका है। अभी एक बहुत गरीब व्यक्ति जो रहेगा, जिसके पास धन का अभाव है, वो अपने तरीके से अतिथियों का स्वागत करेगा। जिसके पास जैसा धन है वो उस प्रकार से वो लोगों का स्वागत करेगा। आपके पास अगर धन है, आपके मित्र भी बहुत अधिक संभावना है कि धनी होंगे। ठीक है, अंबानी का मित्र कौन है? बोरिस जॉनसन, सचिन तेंदुलकर। आप तो है नहीं उसके मित्र, है ना? तो जब आपके मित्र उस प्रकार के हैं, तो आप उस प्रकार के मित्रों को जब आप बुला रहे हैं, आप ऐसे अपने ड्राइंग हॉल में या छोटा सा एक तंबू लगा के छोटा कार्यक्रम तो कर नहीं सकते। श्रेयस, सॉरी टू पॉइंट आउट, बट मुंह में उंगली डालना इट्स नॉट अ गुड हैबिट। गो एंड वॉश योर हैंड प्लीज। ठीक है, तो उस वो समाज में उसकी अवस्था वैसी है, उसको वैसे ही उसके मित्र लोग, उसके अतिथि लोग वैसे उसको वैसे ही खर्च करना चाहिए। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज। क्षमता परिश्रम के अनुसार आप किसी अनुष्ठान के लिए खर्च कीजिए। और दूसरा, लोगों अतिथियों को बुलाने का कारण है उनके साथ अपना जो आनंद है वो बांटना। और जब बुलाया है तो अतिथि सत्कार करने का एक एक पद्धति होती है, उसका पालन करना आवश्यक है। आप किसी को बुला के, हाँ तू पानी खुद से ले ले, जा उधर जाके कुछ तो मिलेगा खा ले, फिर हो जाए तो बाय करके निकल ले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तीसरा, कभी भी अगर कोई किसी को आमंत्रण देता है, उससे भी पहले आप कभी भी कहीं भी जाते हैं, अगर किसी के घर जाते हैं ना, वहां पे जाके भेंट देना और स्वीकार करना, ये वैदिक पद्धति वैदिक जीवन के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। गिविंग गिफ्ट्स एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग के जीवन में ये बात बैठ जाए कि आप खाली हाथ कभी भी किसी के भी घर में ना जाए। कुछ नहीं तो 2 सेब लेके जाओ। समथिंग यू शुड ऑलवेज कैरी व्हेनेवर यू आर विजिटिंग एनीबॉडीज हाउस। ये हमारे संस्कार हमको सिखाते हैं। हम किसी के घर में, अतिथि का अर्थ क्या है पता है आपको? तिथि का अर्थ पता है क्या है? समय। अतिथि बिना बताए। आजकल क्या है, आप अगर किसी के यहाँ जाते हैं, पहले आप फोन करते हैं, आप घर पे हो तो मैं आता हूँ, चलेगा ना मैं आ जाऊं तो। बट वैदिक संस्कृति ऐसी नहीं। अतिथि, उसका नाम ही अतिथि है। श्रेयस फिर से जाओ हाथ धो के आओ। अतिथि बिना बताए, उसका कोई समय नहीं है, कभी भी आ जाएगा। परंतु वो जब गया है, आप जब गए हैं अतिथि स्वरूप किसी के यहाँ पे, तो आप कुछ भेंट लेके जाएंगे। क्योंकि जब भी 2 लोग मिलते हैं, 2 परिवार मिलते हैं ना, तो भेंट लेना और देना ये बहुत आवश्यक है।
ठीक है, आप वो भेंट दे के यू आर नॉट शोइंग ऑफ, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, व्हेन आई कम आई गिव यू गिफ्ट्स, और आई जस्ट ऑलवेज वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम यू, दैट्स नॉट द इंटेंट। ये उद्देश्य नहीं है कि आप दिखावा कर रहे हैं आपके पास कितना धन है, और आप इतने लोभी भी नहीं है कुछ भेंट पाने के लिए। ठीक है, बेसिक एटिकेट बहुत मूल सिद्धांत है, बहुत ही प्राथमिक सोच है संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में। आप जब किसी के यहाँ जा रहे हैं तो उसको असुविधा ना हो, और क्योंकि वो आपका इतना आदर सत्कार कर रहा है, आप अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उसको कोई भेंट दे रहे हैं। देखो ना, ये वैदिक संस्कृति में कृतज्ञता, ऑलवेज बीइंग ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड इज इनबिल्ट। द होस्ट इज ग्रेटफुल टू द गेस्ट, द गेस्ट इज ग्रेटफुल टू द होस्ट। समझे? गेस्ट इज ग्रेटफुल दैट द होस्ट हैज रिसीव्ड हिम वेल, द होस्ट इज ग्रेटफुल दैट द गेस्ट हैज कम टू हिज हाउस। अतिथि कृतज्ञ है कि जिनके यहाँ वो गए हैं उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, जो घर में जिन्होंने स्वागत किया वो कृतज्ञ हैं कि उनके घर कोई आए हैं। क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो आए हैं वो कौन है, मतलब पता नहीं है, अर्थात वो व्यक्ति किस उद्देश्य से आया है ना आपके घर में, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपको एक अवसर मिल रहा है किसी जैसे आपका जब विवाह हो जाता है ना, सबका विवाह होगा, हाँ मुझे बुलाना, हाँ भूल मत जाना, मैंने नंबर शेयर करके रखा हुआ है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो जब विवाह होता है ना, एक विवाहित एक दंपति का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है अतिथियों का स्वागत सत्कार करना, लोगों को घर पे बुलाना और उनको भोजन देना, भोजन परोसना, उनसे बात करना। तो गृहस्थों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दान देना एक और महत्वपूर्ण है दायित्व है, अतिथियों का स्वागत सत्कार करना एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। ठीक है, तो ये दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अतिथियों का उचित आदर सत्कार करें। ठीक है, 3 points we spoke about, right? Anyone has any questions? किसी को कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी प्रश्न इस समय पे? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। लोग इसका विरोध क्यों करते हैं? आप अगर थोड़ा सा सोचें, लोगों को आपत्ति किससे है? अंबानी इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? इफ यू क्वेश्चन दिस, ऐसा वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि उनके मन में, ओके लेट्स सी व्हाट यू थिंक, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अंबानी इतना पैसा खर्चा क्यों कर रहे हैं? कल्पेश जी। हरे कृष्णा गुरु जी, बिकॉज ऑफ जेलसी, एग्जैक्टली, बैंग ऑन, द्वेष। bang on, bang on, bang on. Wish. You are actually not bothered that he is spending money. You are bothered that he has money. आपको इससे कुछ असुविधा नहीं है, वो खर्च कर रहा है। आपको असुविधा इससे उसका पैसा कैसा है यार, उसके पास कैसे पैसा, मेरे पास कैसा क्यों नहीं? आप भी जब कभी कई बार लोग आते हैं ना, पाश्चात्य देश में अधिक होता है, यहाँ पे तो सबको राधा कृष्ण के बारे में पता है। जब कोई राधा कृष्ण का फोटो देखता है या राधा कृष्ण के विग्रह देखते हैं ना, उनको लगता है यार ये कौन है, एक ये काला सा व्यक्ति है जो इतनी सुंदर सी लड़की के साथ खड़ा है, मैं क्यों नहीं खड़ा हूँ, वो क्यों खड़ा है, राइट? तो भगवान के प्रति द्वेष, सब लोग भगवान को इतना क्यों भाव दे रहे हैं भाई, मुझे क्यों नहीं भाव दे रहे? द्वेष, भगवान से द्वेष, इतना आदर सम्मान, उसको क्यों इतनी सुंदर लड़की मिली, मुझे क्यों नहीं मिली? उसकी गर्लफ्रेंड बोलते हैं, राधा रानी कृष्ण के साथ माधुर्य लीला करते हैं लीला में, तो उसकी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड है तो इतनी सुंदर नहीं है, और राधा रानी तो इतनी सुंदर है, और ये जो काला सा व्यक्ति है कृष्ण बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन इसके शरीर का रंग सांवला है, काला, इसके शरीर का रंग सांवला है, काला है, इसको क्यों नहीं है? तो ये जो द्वेष है ना, तो आपत्ति इससे नहीं है कि आप खर्च क्यों कर रहे हो, आपत्ति इससे है कि आपके पास पैसे क्यों हैं। ठीक है, नाउ पीपल हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। इफ यू ब्रिंग इन दिस सोशलिस्ट मेंटालिटी, सोशलिस्ट मेंटालिटी क्या है, जो हिंदी में बोलेंगे तो इसको सोशलिज्म जो है ना, आई एम नॉट गेटिंग द हिंदी वर्ड फॉर इट, बट सोशलिज्म आई होप यू अंडरस्टैंड, वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस, कम्युनिज्म इज वन, is a flavor, has some flavor of socialism in it.
वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, कोई अमीर क्यों है, सबको एक समान पैसे मिलने चाहिए, सबको एक समान सब कुछ होना चाहिए, सब लोग का सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। वैदिक सोच क्या है, सबके साथ उचित व्यवहार होना चाहिए। सोशलिस्टिक सोच क्या है, सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। अभी आप इसको अगर एक्सटेंड करो, सो दिस गोज इनटू द रेल्म ऑफ वेल्थ, धन धान्य, सबको एक समान धन धान्य मिलना चाहिए। आगे जाओगे, सबको समाज में एक समान स्थान मिलना चाहिए। अभी जो ये LGBTQI जो है ना, प्राइड मंथ चल रहा है आजकल, दैट इज अगेन अ बिग कैंसर इन द सोसाइटी। समाज का कर्क रोग है ये, ठीक है। इट्स अ बिग पेन इन द रॉन्ग प्लेस। वाई? अगर आप सनातन धर्म देखें ना, इसमें सभी का उचित सम्मान किया जाता है, ठीक है। अभी आप LGBTQ अगर देखें तो उसमें क्या है, पीपल हु हैव डिफरेंट सेक्सुअल इंक्लिनेशंस, तो सनातन धर्म इसको नकारता नहीं है। अगर वो बोले किसी को someone has some sexual inclinations to get attracted to the same gender, तो वैदिक समाज में इसको मान्यता दी जाती थी, इसमें कोई आपत्ति नहीं, किसी की कैसी भी होती। परंतु ये साधारण सोच या साधारण व्यवहार नहीं है, ये साधारण नहीं है। परंतु अगर किसी में ये असाधारण सोच है तो ठीक है ना, वो कर रहा है ना। Why to force it on others and why to over normalize it? It's not normal, but we are okay with a few people if they have this abnormality. Like there are many people who have some diseases. Disease is not a normal condition, but that doesn't mean everyone should get that disease. So वैदिक संस्कृति, वैदिक समाज जो है, उसमें भी दूसरे जो लिंग के हैं, दूसरे नहीं, समान लिंग के प्रति आकर्षित होना ये था, ठीक है। और ये समाज में रहता था, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं जाता था। लेकिन ये सोच आ गई है, समाज में उचित सम्मान है, एक प्रकार का सम्मान नहीं है, ठीक है। Now this LGBTQI movement has been brought on to break the fabric of the society. It has its own evil intentions where you suddenly start getting distracted by these things. And primarily, if you see, it is focused on the youth. The most productive and energetic part of your life goes into all this useless and nonsense things. If you have this kind of an inclination, behind closed doors, you do whatever you want. But over normalizing it, over emphasizing it, right? The sexuality in your life is just one aspect of your life. There are many things that you do in your life, right? So procreation of children and getting involved in sexual behavior is just one aspect of your life. That is not the complete aspect. That's not your life fully, right? And there's a time for it. That happens after you get married. विवाह के पश्चात ये सब चीजें आती हैं, और वो भी आपके जीवन का एक बहुत ही छोटा सा अंग रहता है। यही आपका पूरा जीवन है, लोग इसको ही जी। तो आप समाज में इसको iPhone 15 मैच कर रहे हो कथा सुनते सुनते। आई कैन सी ऑल योर क्वेश्चंस। प्लीज रीनेम योर सेल्फ प्रॉपरली, iPhone 15, अदरवाइज आई विल हैव टू रिमूव यू। तो ये जो समानता है ना, यही आ जाता है फेमिनिज्म ना, स्त्रियों को समान समान सम्मान देना। स्त्रियों को वैदिक संस्कृति में समान नहीं, अधिक सम्मान दिया जाता है। जो धन के लिए जो अधिष्ठाता देव हैं, वो देव नहीं देवी हैं, लक्ष्मी जी। जो ज्ञान के लिए अधिष्ठात्री देवी हैं, वो भी देवी हैं, देव नहीं है, सरस्वती माता, ठीक है। शक्ति के लिए जो अधिष्ठाता देव हैं, वो भी देव नहीं है, देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं, दुर्गा। द थ्री प्रोमिनेंट एस्पेक्ट्स इन योर लाइफ, the presiding deity has a feminine form, right? वैदिक संस्कृति में माँ को प्रथम गुरु बोला गया है, ठीक है। तो हमारे में, we don't believe in equality, we don't believe in females and males being equal. We actually hold females at a much higher pedestal, but again over uh, utilizing it from the perspective of dominating or uh, what would you say, exploiting males, that again is a problem. तो सबको उचित सम्मान देना हमें वैदिक संस्कृति सिखाता है।
समान सम्मान देना नहीं, ये समानता कहीं भी नहीं रहती है, उचित व्यवहार होना चाहिए सबके साथ, राइट। तो LGBTQI इज वन डिस्टॉर्शन, एक रोग है समाज का, ठीक है। उसी प्रकार ये जो अंबानी के प्रति जो द्वेष है, सब वो अमीर कैसे हो गया, अरे अगर, और ये सोच जिसकी है ना, आप अगर उसको और थोड़ा विश्लेषण करेंगे आपको समझ में आएगा वो सनातन धर्म के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि धन आपको केवल आपके परिश्रम से नहीं, आपके पूर्व जन्म के पुण्य से भी प्राप्त होता है। तो उसके अगर पुण्य है तो उसको धन मिलेगा, भगवान ने उसको क्षमता दी है, उसको परिश्रम करना है, नहीं तो नहीं मिलेगा। अंबानी भी अगर बैठा रहेगा बोलेगा मैं बस ऐसे पैसे उड़ाऊंगा, तो उसके भी एक दिन पैसे खत्म हो जाएंगे। उसको परिश्रम करना है, परिश्रम के साथ पुण्य जन्म, पूर्व जन्म के पुण्य के अंत में उसको धन मिलता है। तो जिसको द्वेष है कि क्यों मिला, क्यों मिला, अगर आपको सनातन धर्म समझ में आता है तो आपको पुण्य पूर्व जन्म समझ में आता है। आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, ये आपको समझ में आता है। तो आप अगर उसके धन को नकार रहे हो तो आप पूरे सनातन धर्म को ही नकार रहे हो। आपको लगता है केवल इसी जन्म में जो पैदा होता है उसने या तो परिश्रम करके या तो चोरी चपाटी से धन बनाया है। पूर्व जन्म का तो कुछ खेल है ही नहीं। आपने आत्मा को ही नकार दिया। आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आपकी असल पहचान आत्मा है। आप, आई मीन यू आर हिटिंग एट द रूट ऑफ सनातन धर्म। सनातन धर्म के मूल में है कि आपका परिचय ये शरीर नहीं है, परंतु आपका व्यवहार ये शरीर और स्थान काल पात्र के अनुसार होना चाहिए। आपका अंततोगत्वा परिचय आपकी आत्मा है, जो आप स्वयं है, आप एक आत्मा है, ठीक है। बट स्टिल यू हैव टू बिहेव, यू हैव टू ऑपरेट in the limitations and expectations of the body, within the limitations and fulfilling the expectations of the body, even though you are a soul, right? This is the beauty of Sanatan Dharma. So they don't make you fanatical, they make you extremely practical, and they eventually take you towards the ultimate goal of life without compromising on living a very fulfilling life as long as you are in this world, ठीक है। तो वो लोग जो अंबानी के धन से चिढ़े हुए हैं वो सनातन धर्म से चिढ़े हुए हैं, और वो केवल, उनको अंबानी से घंटा मतलब है। कोई भी धनी व्यक्ति समाज में ना, उनको सबसे चिढ़ है, सोशलिस्टिक माइंडसेट। एनीवन हु इज वेल्दी इज इवल, वेल्थ इज इवल, राइट। वेल्थ कैन नॉट बी इवल। पूर्व जन्म से उसको वेल्थ मिला है, उसके परिश्रम से उसको वेल्थ मिला है, धन उसको उसके परिश्रम से पूर्व जन्म से मिला है। यही सनातन धर्म का मूल है। एज अ सोल यू आर कैरिंग फॉरवर्ड योर पुण्य एंड पाप, यू आर नॉट, एंड यू आर, अभी किसी को लगे दाऊद इब्राहिम इतने दुष्कर्म कर रहा है परंतु फिर भी वो इतना धनी है, उसके पुण्य थे अच्छे, इसीलिए उसको इतना धन मिला है। यू जस्ट कैनॉट डिनाई। देखो पाप और पुण्य ना, -5 + 5 = 0, अंडा। पाप प्लस पुण्य = पाप प्लस पुण्य। आपने कभी कभी देखा हो ना, एक गाड़ी में एक कुत्ता बैठ के जा रहा है इसी गाड़ी में, उसके पाप कर्म थे कि उसको कुत्ते के योनि में जन्म लेना पड़ा, उसके पुण्य थे कि वो इसी गाड़ी में घूमेगा। दे डिड नॉट गेट नलिफाइड। उसको कुत्ते का जन्म मिला परंतु इसी गाड़ी में घूम रहे, हम यहाँ ऑटो में घूमते हैं। उसके पुण्य थे, तो दाऊद के भी पुण्य हैं। आप ये सोचिए कि अभी वो जो बुरा कर रहा है उसका अगला जन्म क्या होने वाला है। कृष्ण की जो व्यवस्था है ना, वो हमारी व्यवस्था से बहुत अधिक अच्छी है। हम यहाँ पे चोरी करके बच सकते हैं, दाऊद इब्राहिम ने इतने बुरे कर्म करके अभी भी वो बचा हुआ है। ये मैं उदाहरण ले रहा हूँ। I don't have any special hatred or fascination for Dawood. Just taking it as an example. Of course, he has done a lot of harm, but taking him in as an example, there are many others like him. उसके पुण्य हैं, परंतु वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके आगे के जन्म जो आने वाले हैं ना, वो कैसे होने वाले हैं। अभी वो बोलोगे वो सनातनी तो है नहीं, डजेंट मैटर। सनातन धर्म है, it applies to everyone. Whether you have your practices aligned to Sanatan Dharma or not, it's a fundamental principles of existence. आप किसी भी श्रद्धा को मानो, किसी भी पंथ को मानो, आपकी you belong to any faith, doesn't matter. There are rules of karma, laws of karma, and they apply to you. Laws of karma are not specific to Hinduism or Sanatan Dharma.
इट्स एप्लीकेबल टू एवरीवन। ठीक है, तो ये जो पुण्य है तो उसका फल उसको मिलने ही वाला है, उससे बच नहीं सकते। सो दिस काइंड ऑफ अ हेट्रेड ना, इट ब्रिंग्स आउट अ और इट स्प्रेड्स द एथिस्टिक कल्चर विच इज अगेंस्ट सनातन धर्म। ये नास्तिकवाद को बढ़ावा देता है, नास्तिकवाद का सूचक है जो सनातन धर्म से लोगों को दूर लेके जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, और अगर आप देखें अंबानी के विवाह में, तीसरा मैंने बोला था युधिष्ठिर महाराज ने बहुत दान धर्म किया था। अभी अंबानी के विवाह में भी बहुत सारे दान धर्म के कार्य चल रहे हैं। उसने बहुत सारे विवाह करवाए, गरीबों में कुछ बांटा, कुछ कुछ तो किया होगा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट फॉर एवरी pleasurable activity that you do you have to go out and give some donation. No, it's up to you, it's your prerogative. वो आपका निर्णय है, आप कितना अपने मनोरंजन के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए खर्च कर रहे हो और कितना दान धर्म दे रहे हो। सनातन धर्म की सोच जो है, आपको दोनों का जो फल मिलेगा वो समझाना है। ठीक है, आपके पास धन है, आप उसका किस प्रकार प्रयोग कर रहे हो, उसका आपको फल मिलेगा। एंड our teachers, our rishis will stop at that. They will not dictate what you should do. They will explain to you the consequences of your actions. तो वो अगर दान धर्म कर रहा है उसको उसको मिलेगा, तो वो कर रहा है वहां पे, ऐसा कुछ कुछ तो कर रहा होगा। ठीक है, हाउ मच वी डोंट नो, इवन इफ ही डजंट नो, even if he doesn't do anything, we don't care, right? We should not get agitated. तो ये जो सोच है दूसरे से द्वेष करना, ये पुनर्जन्म को नकारता है। पुनर्जन्म को नकारता है अर्थात आपकी जो आपका जो परिचय है एक आत्मा के स्वरूप, उसको नकारता है, और अंत तो गत्वा नास्तिकवाद को बढ़ावा देते हुए सनातन धर्म के मूल पे प्रहार करता है। इट्स वेरी डीप रूटेड, इट्स नॉट सुपरफिशियल एट ऑल। दिस काइंड ऑफ अ थॉट इज विल कॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डैमेज टू आवर सोसाइटी। इस प्रकार की सोच हमारे समाज को बहुत हानि पहुंचाती है। ठीक है, कल्पेश जी, यू हैव अ क्वेश्चन और अ कमेंट? हरे कृष्णा गुरु जी। हरि बोल। मैं बोल रहा था फिर लाइक इफ यू हैव डन गुड कर्मा इन योर प्रीवियस लाइफ, तब क्या प्रीवियस लाइफ का ही डिजायर्स इस लाइफ में फुलफिल होता है, या इस लाइफ में अगर लास्ट प्रीवियस लाइफ में गुड कर्मा किए थे, इस लाइफ में अगर हमारा कोई इच्छा है वो पूर्ण होता है? अगर किसी को जैसे नॉलेज चाहिए नॉलेज मिलेगा, किसी को वेल्थ चाहिए वेल्थ मिलेगा, या प्रीवियस लाइफ में जो चाहिए था वो वही मिलेगा इस लाइफ? क्या देखो, है? इच्छा का कर्म से कुछ मतलब, सॉरी, इच्छा का कर्म फल से कुछ लेना देना है नहीं। क्यों, मैं बताता हूँ। इच्छा आपकी हो सकती है, परंतु आपके पास वो पूर्ण करने के लिए पुण्य नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है आपके पास पुण्य ना हो। जो गरीब है उसकी इच्छा तो हो सकती है ना कि वो बहुत अंबानी की शादी में उसको आमंत्रित किया जाए प्लेन से उड़ा के उसको लेके जाया जाए, लेकिन उसके उसके पुण्य ऐसे है नहीं कि उसको ये सुविधा मिले, है ना। किसी जन्म में अगर वो पुण्य करेगा, बाद में वो इच्छा अगर तब भी रह गई और उसके पुण्य रहे उसको पूर्ण करने के लिए, तो वो पूरा होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। और वो इच्छा जा भी सकती है। अगर आप धार्मिक, आपका व्यवहार है, आपका आचार विचार सोच आपकी धार्मिक है, तो धीरे समय के साथ ना आपके जो अधार्मिक, जो आपको भगवान से दूर ले जाते हैं, अधार्मिक जीवन की ओर धकेलते हैं, वो इच्छाएं धीरे धीरे वाष्पित हो जाएंगी। दे विल जस्ट evaporate, they will just vaporize, they'll go away from your life. So in this life you may have a desire but don't have a karma to fulfill it or punya to fulfill it. In the next life you may have the punya karma to fulfill it, but you may not have the desire. What happens to the, it stays in your account, it stays in your account, right? So भगवान के निकट आने का ना एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना। देखो, पैसा कमा के बड़े घर में रहने में कोई आपत्ति नहीं है। आप पैसा कैसे कमा रहे हो, कोई धंधा कर रहे हो या कहीं पे, either you have your own thing or you are working for someone, right? So if you are earning, making a lot of money by having your own business, you are earning because you are providing some products and services and people are paying for that. That means there is a demand, and because you have made it, people are utilizing your products. If you don't do it, someone else will do it. So it is good that those who are dharmic, who are Sanatanis at heart, who accept the superiority and the position of Krishna,
they get into business, isn't it? Because it's a market-driven economy. You don't do it, someone else will do it. So it's better, right? धार्मिक पीपल धंधा करें, वो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि ये मार्केट ड्रिवन है. आप नहीं करोगे, कोई और आके गाड़ी बेच के चला जाएगा. सो आई वुड प्रिफर टू हैव कल्पेश बी द नेक्स्ट अंबानी. व्हाई नॉट? Come up with some factories. Shreyas opens up his 1,000 crore business, 10,000, 1 lakh crore. Why not? If he's making money, that means there is a need in the society. Need means people want that product. और श्रेयस वो पैसा कमा के कुछ मांसाहार नहीं करेंगे, हो सकता है, या कुछ गलत कार्य में नहीं लगाएंगे. अभी उनको एक किसी क्रूज पे जाने का मन कर रहा है तो जाओ, मैंने क्या प्रॉब्लम, आपके पास पैसे हैं, इच्छा है तो घूम के आ जाओ. You have some desires, fine, go fulfill it. But definitely will not do something which will be very outrightly or obviously or directly adharmic. है ना? So that's good. Sanatani should get into business, take over things, right? So what we are trying to do from your childhood, what we are doing through these sessions is giving you the principles so that you don't go away from a dharmic life. Don't go away from the principles of a dharmic life. What you do once you grow up is your choice, your effort, your hard work, your punya, your papa. But what we desire is you get the consequences, but at least don't walk on the path of adharma because you have got some facilities, you have got a lot of money. Don't do anything adharmic. And not just that, that's a very negative thing. Do something either directly or support those who are working towards preserving and promoting and spreading the glories of Sanatan Dharma. जो बिजनेसमैन है, अगर आप उसको बोलो आप रोज मंदिर में आके कथा करो, वो अगर रोज 2 घंटा मंदिर में आके कथा करेगा, या रोज 2 घंटा पूरे जो मंदिर में जो रहते हैं ब्रह्मचारी उनका पालन करेगा, उसका धंधा तो अगले दिन शट डाउन हो गया. ठीक है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ही शुड वर्क हार्ड. उसको मंदिर आने की उतनी आवश्यकता नहीं है. इफ हिज वर्क परमिट्स इट्स फाइन, राइट? He can have something at his house, have a small altar in your house. You never know where you are staying because of your work. You're staying in some God forbidden place in some foreign country. नहीं, मैं तो जाऊंगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे मंदिर नहीं है. मैं तो जाऊंगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे मैं सनातनी, मतलब I don't have a, no, it's your business. You do what is best and most essential to make your business successful. No one stops you from having the Lord in your heart and having a small manifestation of that feelings in front of you in your house in the form of a small altar. No one stops you. जो 6 चीजें करने को बोली हैं सुबह उठ के, no one stops you from doing that. It's going to take 15 minutes of your time. No one can claim that they don't have 15 or 20 minutes every day to do that much. तो हम वो चाहते हैं, ये सब जो कथाएं सुन रहे हो ना, बड़े होके आप क्या करोगे, कितना पैसा कमाओगे, कमाओगे नहीं कमाओगे, राइट? हो सकता है किसी के कर्म ऐसे ना हो. Someone can lead a very ordinary life. Fine, that's okay. That's not the point. That will happen anyways. We are not here for that. But what we are here for, ये जो हम इतना कथा सुनते हैं, इतना वार्तालाप करते हैं, इतना चर्चा करते हैं, जो भी आपके जीवन की अवस्था हो, परिस्थिति हो, आप धार्मिक सोच, विचार, आचार, व्यवहार, इनसे आप दूर ना जा पाओ. आपके जीवन में साधना कितनी रहेगी, आप कितना कर पाओगे, यह आपकी परिस्थिति पर निर्भर करता है. आपका काम का बोझा कितना है, आपका धंधा कितना बड़ा हो गया, आपकी नौकरी कैसी है, राइट? Someone gets into the armed forces, you expect him to get up every day and do these 6-7 things. Maybe they won't get time. He's posted in Siachen. People go crazy, seeing white snow everywhere, no other shade in their life for 6 months. You will not be able to imagine. People go crazy. आप वहां पे बोलो, आप सुबह उठ के 15-20 मिनट, बॉस, ही इज इन -50 डिग्री सेल्सियस with a gun, with a 30 kg pittu on his back, right? He doesn't have water to drink or to clean his back after passing stool. There's no water over there. For every single drop of water, he has to light a stove and get some little water and consume it. What do you expect him to do? सुबह उठ के रोज दंडवत प्रणाम करेगा, एक माला जप करेगा, भगवद गीता के श्लोक बोलेगा? No, he cannot. Does it mean that there is no hope for him? No, absolutely not. Sanatan Dharma is not so fanatic. उस परिस्थिति में वो हृदय में भगवान को प्रणाम कर सकता है सुबह उठ के रोज, कुछ गलत काम नहीं करेगा. वहां पे तो कुछ काम ही नहीं कर सकता, गलत काम क्या करो. जो उसका दायित्व है उसका निर्वहन करेगा. राष्ट्र की रक्षा के लिए वहां गया है, राष्ट्र के हित में ही कार्य करेगा.
But once he comes back to a peace posting, he can do a few things. Sanatan Dharma is very accommodative, not at all fanatic, right? तो ये जो भावना है ना, इसको बना के रखो, और बाकी जो व्यवहार है वो स्थान काल पात्र के अनुसार. Do I make sense? Bhavana, fundamental thought process should always be aligned to the principles of Sanatan Dharma. Your practices will be driven by your situation or your circumstance. आपके भीतर की जो भावना है वो सदा सनातन धर्म से जुड़ी हुई उसके अनुसार होनी चाहिए, और आपका जो व्यवहार है वो आपकी परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए. Do you see any fanaticism over here? Anyone thinks that Sanatan Dharma is not practical to be practiced? It can be practiced by someone, a soldier who is at Siachen. It can be practiced by someone who is serving in the armed forces in Navy and be in the submarine for months and months together. They are in the submarine. Someone who is a sannyasi, someone who is a very poor person, someone who is Ambani, someone who is leading the country, someone who is leading a very ordinary middle class family life. Very ordinary. No one knows. Oblivion. You're oblivious to the whole existence. You have 15, 20 friends, 30, 40 family members. Other than that, no one knows. You don't exist for the rest of the world. You have a very ordinary life. Very, very ordinary life. No one cares whether you are there or not. Everyone can remain connected to Sanatan Dharma at every moment of their life. But the practices will be, if we overemphasize the practices, that is fanaticism. Because I don't know your situation. आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ये हमें पता नहीं है. बड़ा होके कौन वकील बनेगा, कौन आर्म फोर्स में जाएगा, कौन अगला अंबानी बनेगा, हमें कुछ पता नहीं है. कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में क्या परिस्थिति रहेगी हमें पता नहीं है. कॉलेज जाने से पहले ट्यूशन कोचिंग जाओगे, क्या होगा हमें पता नहीं है, राइट? सो प्रैक्टिस सबका अलग अलग होगा, व्यवहार सबका अलग अलग होगा, परंतु इन द हार्ट ऑफ योर हार्ट कृष्णा शुड बी देयर ऑलवेज. No doubt. Krishna should never go out from it. Dhanyavad. Hare Krishna. I hope I made sense. I just wanted to connect Yudhishthir's Sabha to Ambani's wedding, and very essential lessons to draw from this event, which is at the root of it very adharmic and against Sanatan Dharma. जो कई बार एनालिसिस करने में ना छूट जाता है, ये जब विश्लेषण करते हो तो ये छोड़ देते हैं हम लोग. ठीक है, किसी को टीका टिप्पणी प्रश्न? नथिंग. ओके, धन्यवाद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. महाभारत महाग्रंथ की जय. वेद व्यास भगवान की जय. गणपति जी की जय. गोविंदा. विल चैंट 27 महामंत्र. देखो वो जो 6 चीजें बोली थी ना, उसमें अगर किसी को एक माला भी अधिक होता है ना, एक माला बोला नहीं था, 27 बार बोला था. 27 महामंत्र भी किसी को भारी लगता है, 18 बार बोलो. 18 भी भारी लगता है ना, 18 बार हरे कृष्णा बोलना. 9 बार बोलो. 9 बार भी भारी लगता है ना, एक बार बोलो. बट एक बार से कम मत, आधा मत बोलो. ठीक है ना? आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दोस 6 थिंग्स, राइट? एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग दैट. कल्पेश जी बोलिए. मतलब गुरुजी, हम जब भी चैंट करेंगे हम लोग को ऐसे डिजिट पे चैंट करना पड़ेगा जिसके ऑल डिजिट सम अप करके 9 आता है. एंड मैं ये ऑब्जर्व भी किया हूँ कि 9 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन सनातन धर्म अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी. I cannot comment. I don't know, but somehow I have heard if you want to reduce, you do it in multiples. Either 27, 18, 9, at least one. Don't say half the mantra. Yeah, and one round is एक माला में 108 बार होता है. ठीक है. We'll chant Hare Krishna now. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मिलेंगे फिर। हरि बोल।